हो जाता है, फिर मराठा शासन को फिर समझ में आता है। रुक रुक, एक चीज में भूल क्यों बोलता है, अधीनता मतलब कैसे टाइप का अधीनता, मेरे को आप प्रतिवर्ष, कौन बोल रहा है, मराठा शासन, मेरे को प्रतिवर्ष 59,000 रुपए, 59,000 रुपए, 59,000 टकोली, रुपए नहीं बोलते थे उस टाइम में, टकोली बोला जाता है, मराठा शासन में टकोली हुआ जाता था। तो उस टाइम में 59,000 टकोली मेरे को प्रतिवर्ष टैक्स दिया जाएगा, ये रदवा बोलता है। राजद बनना रही थे, टैक्स वसूलूंगा बोलता है। तो हमारे पास जो बिम्बाजी जो मराठा शासक रहता है वो कितना मांगता है बोलेंगे तो टैक्स बोलेंगे 59,000 टकोली टैक्स मांगता है। समझ में क्या था, तो अब देना पड़ता है, दरिया जो लिख के देता है, भैया मेरा राजा बनना है, सो के इसी कारण मेरा बाप चला गया, बाप का दादा का पाएगा, सब चला गया। इसकी वजह से जब तो कौन सा संधि हुआ बोलेंगे, याद रखना, कोटपाड़ की संधि, अप्रैल को हुआ था ना, 1978, 6 अप्रैल 1778 में कोटपाड़ की संधि। इसको याद रख कि जो हमारे पास बिम्बाजी भोसले थे उन्होंने क्या बोला था, उसके दरिया देवले में अधीनता स्वीकार करता हूं बोले थे, और इसने क्या दिया था, लिख के दिया था। बिम्बाजी भोसले को दरिया देवले लिखित में दिया था कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। यानी कि बिम्बाजी भोसले उस टाइम में कहाँ राजा थे, रतनपुर में थे, और रायपुर को भी इन्होंने मर्ज कर दिया था, एकीकरण कर दिया था, और यहाँ पर हमारे पास कौन थे, बस्तर था, बस नहीं आता था। आप बताओ, रतनपुर यहाँ पर है, यहाँ पर बिम्बाजी भोसले बैठे हुए हैं, इसको एकीकरण कर लिए, अब बिम्बाजी भोसले किसको एकीकरण कर लेते हैं, बस्तर को। यानी कि एग्जाम में पहली बार छत्तीसगढ़ में बस्तर छत्तीसगढ़ में शामिल होता है, बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ में शामिल होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है किसके कार्यकाल में बस्तर छत्तीसगढ़ में पहली बार शामिल हुए बोलेंगे तो दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। आप समझ में आया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बस्तर है, आपके जो बस्तर नीचे वाला जो बस्तर क्षेत्र है वो पहली बार कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ बोले थे, किसके शासनकाल में हुआ बोलेंगे तो दरियादेव के शासन, किस संधि के थ्रू हुआ था बोलेंगे तो कोटपाड़ के संधि के थ्रू। समझ आ रहा है। प्रश्न आता है, बस्तर का विलय छत्तीसगढ़ में किस शासक द्वारा हुआ, किस शासक के द्वारा हुआ था बोलेंगे तो दरियादेव के द्वारा हुआ था। समझ में। देव का 2 बेटा था, एक का नाम था अजमेर सिंह, दूसरा का नाम था दरियादेव था। अजमेर सिंह राजा बन गया और दरियादेव राजा नहीं बन गया, सत्ता के लालच में उसने क्या कर दिया, दूसरे से हाथ, मराठा से और अंग्रेज थे और यहाँ पर उड़ीसा के राजा विक्रमदेव से हाथ मिला लिया और उसके बाद जाके अजमेर पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच में हल्बा जो जनजाति थे उनके में आक्रमण हो गया, जिससे बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ। हल्बा जनजाति की बहुत लोग की मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु को बोला जाता है हल्बा जनजाति, हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये हल्बा विद्रोह कब हुआ, कब से कब तक हुआ, 1774 से लेकर 1775 तक हुआ था। समझ में कहाँ हुआ था बोलेंगे तो कोड़ागढ़ में हुआ था, सॉरी डोंगर क्षेत्र में हुआ था। इसका हल्बा विद्रोह का नेतृत्व कौन करा था बोलेंगे तो अजमेर सिंह। उस टाइम में राजा भी कौन था बोलेंगे तो अजमेर सिंह राजा हुआ करता था। और उसी बीच में हमारे पास एक संधि हुआ था जिसको बोलते हैं कोटपाड़ की संधि बोलते हैं। 6 अप्रैल 1778 में एक संधि हुआ था जिसको बोलते हैं कोटपाड़ की संधि। इसमें यह बोला गया था कि मराठा शासक के अधीन काकती वंश रहेंगे। उस राजा का नाम था दरियादेव और पहली बार बस्तर को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया या फिर विलय कर लिया गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा बस्तर को पहली बार छत्तीसगढ़ में कब विलय किया गया बोलेंगे तो 1778 में किया गया। किस शासक के द्वारा किया गया था, दरियादेव के शासक के द्वारा। अब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास बिम्बाजी भोसले थे आज तक बस्तर की सुंदरता को देखने के लिए मरे जा रहे थे और वो कभी भी अब आ सकते थे। अब तक कहाँ आए थे, पिछले बार आए थे ना नीलूपन के साथ आक्रमण करके, तो यहाँ पास नहीं आ गए थे। अब बिम्बाजी बोलेगा कि मैं बस्तर को पूरा घूमूंगा बोल के। समझ गए। अब अंग्रेज भी हम नहीं आ पा रहे थे, अब अंग्रेज भी घूमेंगे। आई सुभाष आए थे तो ना, मैडम का क्या राइटिंग। एक और देखते हैं, दरियादेव का एक घटना देखते हैं। दरियादेव का एक और घटना देखते हैं ना। दरियादेव जब उस टाइम में राजा बने तो उस टाइम में एक और घटना हुआ था। क्या घटना हुआ था बोलते हैं, ये हमारे पास छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ये वाला जो एरिया है बस्तर एरिया है। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा वाला एरिया बस्तर एरिया है। यहाँ पर उड़ीसा वाला है, उड़ीसा में एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं मुंगेर की पहाड़ी। इस मुंगेर की पहाड़ी से एक नदियां निकलता है, उस नदिया को बोला जाता है
यहाँ पर से एक नदियां निकलते हैं, इस नदिया को बोलते हैं इंद्रावती। ऐसे बहाती है आपका बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर होते हुए ऐसे आती है। ऐसे आता है क्या? इस नदिया का नाम है जिसको बोलते हैं इंद्रावती, है ना। इधर से ना, इस साइड में ना, ये जो रतनपुरा क्षेत्र है इधर से रायपुर होते हुए एक ना अंग्रेज अधिकारी आ रहा था, बोलते हैं एक अंग्रेज अधिकारी था। इस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जिसको बोलते हैं मिस्टर ब्लंट था। समझ में? मिस्टर ब्लंट बोलते हैं। तो मिस्टर ब्लंट था, वो कहाँ पर निकले थे? भ्रमण में निकले हुए थे, घुमंतु थे, घूम रहे थे, देख रहे थे। अब तो क्या हो गया था, मराठा शासन के भी अधीन आ गया था कौन? बस्तर। तो ये बोलता है कि मैं बस्तर बापपुर खड़े देखा तो बस्तर घूम के आता हूँ, बस इसके बारे में सुना चित्रकूट तीरथगढ़ देखूंगा बोल के। तो ये आता रहता, ब्लंट ऐसे घूमते घूमते आता रहता है बस्तर में, यहीं पर कांकेर पास आता है, ऐसे सब आते रहता है। अब इंद्रावती क्रॉस करके मैं इधर जाऊंगा, बारसूर वगैरह देखूंगा बोल के आता है। यहाँ पर गोड़ जनजाति लोग खड़े रहते हैं, खबर है हमारे अधीन हो गया है बोलते हैं। अभी बोला है दरियादेव जो आपका राजा है, वो बोला है कि हमारा अधीन आ गया तो मेरे घूमने का परमिशन है। तो ये बोलता है ब्लंट ब्लंट बताता है पूरा कि मेरे घूमना है, मेरे को इधर सबका नजारा देखना है। गोड़ जनजाति लोग जो होते हैं ना, आपके जो गोड़ जनजाति लोग होते हैं, नहीं जाने करके मना कर देते। कैसे नहीं जाने देंगे? दोनों के बीच में युद्ध होता है, समझ में? तो ये युद्ध होता है, यहीं पास एक जगह है, इस जगह का नाम है भोपालपट्टनम। इसी को बोलते हैं भोपालपट्टनम बोलते हैं। तो बोलता है कि ब्लंट बोलता इतनी दूरी आ जाऊं मैं कर घूमूंगा, बापुर का घूमा नहीं, अधिकतर स्वीकार के है दरिया देवा। अब दरिया देव से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जनजाति का नहीं है बोलता है। हमारे हलबा जनजाति लोग को मार मारा है, ये नरसंहार किया है, नहीं है। तो भोपालपट्टनम के बीच में गोड़ जनजाति और ये जो अंग्रेज अधिकारी ब्लंट है, उनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध को ही बोला जाता है भोपालपट्टनम विद्रोह। भोपालपट्टनम विद्रोह बोला जाता है, समझ में? तब वो पूरा नाम था जेटी ब्लंट। ये क्या था, इसी दरियादेव के कार्यकाल में क्या कांड हुआ था? अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था जेटी ब्लंट था पूरा नाम। ये क्या कर रहे थे? इनको भ्रमण में घूम रहे थे। तो बस्तर के भ्रमण में घूमते घूमते यहाँ पर से हमारे पास इंद्रावती नदी जाती है। इंद्रावती नदी को वो क्रॉस करना चाह रहा था और यहाँ का जो नजारा है उसको देखना चाह रहा था। तो यहीं पर एक जगह है जिसको बोलते हैं भोपालपट्टनम बोला जाता है। तो भोपालपट्टनम वाले जगह में जो गोड़ जनजाति लोग होते हैं, उन लोग मिस्टर ब्लंट को, जेटी ब्लंट को यहाँ से जाने के लिए रोक दिए। और गोड़ के बीच में गोड़ जनजाति और मिस्टर ब्लंट के बीच में युद्ध होता है, जिसमें ब्लंट वापस कहाँ चला जाता है? नहीं जाओ दादा तुम्हारा मार तो करके वापस चला जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, एक हुआ कहाँ पर हुआ था? भोपालपट्टनम में हुआ था। इसी को बोला जाता है भोपालपट्टनम विद्रोह बोला जाता है। कब हुआ था बोलेंगे तो 1795 में। तो जेडी ब्लंट और गोड़ जनजाति के बीच में भोपालपट्टनम में युद्ध हुआ था 1795 में। इसी को बोलते हैं भोपालपट्टनम विद्रोह के नाम से जाना जाता है, समझ में? कारण क्या था बोलेंगे तो जेटी ब्लंट था, उसके विरोध में था। मत आ भैया आप अंग्रेजी था, मत आओ, आप लोग यहाँ आ रहे हो, यहाँ का लकड़ी फटा को ले जाके यहाँ पर जाके दीवान वन बनाओगे तो बोलोगे कुर्सी उर्सी, क्योंकि ये पूरा हमारे पास जो है वन से भरा हुआ है। वहां से लकड़ी पाटा चीर देंगे तो, ले जाएंगे तो। इसी वजह से अंग्रेज लोग घूम रहे थे, टाइम पर थोड़ी घूम रहे होंगे, उन लोग देख रहे थे हाँ सागौन की लकड़ी ले घूम और घर में दीवान बनाऊं घर। तो उन लोग यहाँ पर पूरा उन लोग पूरा कटाई कर देते ना, कटाई करके ले जाते, फिर अपने वहां जाके विदेश में जाके बेचते उन लोग, क्योंकि व्यापारी तो थे, कंपनी तो थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो कंपनी था बिजनेस से संबंधित था। यहाँ पर जैसे बहुत ज्यादा कोयला है, लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, सबको काट के ले जाते। तो इसी के कारण गोड़ जनजाति लोग क्या बोले, आपको इससे आगे नहीं जाना है, हमारी सुंदरता को अब भंग कर दोगे तो हमारी